वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय आइजैक आसिमोव। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी। साइंस फिक्शन स्टोरी है जो मुख्तलिफ स्टेजेस में, जो 7 स्टेजेस में है, जो है वो बताई गई है। मैं ऐसा करूँगी कि हर स्टेज जो है वो मैं एक एक वीडियो में करूँगी ताकि वो क्लियर रहे, ठीक है। The last question was asked for the first time, half in jest। कहते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है पहली दफ़ा वो पूछा गया आधा आधा मजाक में। जेस्ट का मतलब मजाक में। लास्ट क्वेश्चन पहली बार मजाक में पूछा गया और May 21, 2061 2061 में 21 मई को मजाक में पूछा गया। एट अ टाइम व्हेन ह्यूमैनिटी फर्स्ट स्टेप्ड इनटू द लाइट। और ये वो वाला वक्त था, ये वो वाला दौर था 2061 मई 2061 कि जब इंसानियत ने पहली बार रोशनी में कदम रखा था, जब इंसान पहली बार रोशनी में आया था। और इसका क्या मतलब है पहली बार रोशनी में आया था, वो आगे जाके आपको क्लियर होगा कि इंसान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल की थी। द क्वेश्चन केम अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ अ $5 bet और हाई बाल्स एंड इट हैपेंड दिस वे। ये क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछा गया था, ये जो है पूछा गया था एज अ रिजल्ट ऑफ अ $5 bet। बेट का मतलब शर्त, $5 की एक शर्त लगी थी। और हाई बाल इज़ अ ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पर आगे आपको बताएंगे दो बंदे थे जो ड्रिंक कर रहे थे, ड्रिंक ले रहे थे, साथ में उन्होंने एक शर्त लगाई थी, आपस में डिस्कशन कर रहे थे, वो सारा वाक़या अब हमें बताएंगे। तो कहते हैं $5 की एक शर्त लगी थी ड्रिंक लेते हुए और उसके नतीजे में जो है वो लास्ट सवाल पहली बार पूछा गया था एंड इट हैपेंड दिस वे। और वो इस तरीके से हुआ। यहाँ पर जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि इन्होंने साल जो लिखा था वो है 2061, मतलब ये फ्यूचर की एक डेट हमें बता रहे हैं। 2061 जो आजकल जो है 2021 चल रहा है, जो कि इतना दूर नहीं है, 40 ईयर्स गैप है, आने वाला वक्त है, लेकिन ये साइंस फिक्शन है, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और फिर मज़ीद आगे स्टेजेस में मज़ीद जो है वो बहुत बड़े बड़े जंप्स लेंगे और बहुत ही ज़्यादा आगे फ्यूचर में जाएंगे। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कैसे पूछा गया ये अब हमें बता रहे हैं। अलेक्जेंडर एडल एंड बर्ट्रम लोपो were two of the faithful attendants of मल्टीवेक। यहाँ पर जो है 3 नाम हैं, एक अलेक्जेंडर एडल है, एक बर्ट्रम लूपो है। ये दो जो थे ये क्या थे, वो 2 द फेथफुल अटेंडेंट्स। ये अटेंडेंट्स थे। अटेंडेंट का मतलब ख्याल रखने वाले, वो ख्याल रखते थे मल्टीवेक का ख्याल रखते थे। अब मल्टीवेक हमें बताएंगे कि वो उस ज़माने का बहुत मॉडर्न कंप्यूटर, 2061 का इन बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर था जो बहुत बड़ा था, जिसकी मतलब वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था और वो बहुत जो है इंटेलिजेंट था, वो बहुत। और उसने फिर क्या अचीव किया ये आगे हमें बताएंगे। ये जो 2 थे ये फेथफुल अटेंडेंट्स थे, ये उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। एज वेल एज एनी ह्यूमन बींग्स कुड, they knew what lay behind the cold, clicking, flashing face, miles and miles of face of their giant computer. Multivac was a giant computer, ठीक है। कहते हैं जिस तरह की किसी भी इंसान को अंदाज़ा हो सकता था, जान सकते थे, उतना उनको भी पता था। They knew, उनको पता था what lay behind the cold, कि उस चेहरे के पीछे क्या था, किस चेहरे के पीछे cold face। ये फेस जो है बात कर रहे हैं मल्टीवेक के। मल्टीवेक का जो चेहरा था, वो जो स्क्रीन थी खोल्ड थी, क्लिकिंग, ज़ाहिर है उसमें क्लिकिंग की आवाज़ आती थी, वहाँ के अंदर जो है फंक्शंस परफॉर्म होते थे। फ्लैशिंग फेस, ज़ाहिर उसमें लाइट होती थी, वो फ्लैशिंग, वो स्क्रीन जो थी वो फ्लैश करती थी। माइल्स एंड माइल्स ऑफ फेस, और वो कोई एक छोटा सा चेहरा नहीं था, कहीं मीलों पर फैला हुआ चेहरा था। ऑफ दैट जाइंट कंप्यूटर, इस बहुत बड़े कंप्यूटर का। दे हैड एटलीस्ट अ वेग नोशन ऑफ द जनरल प्लान ऑफ रिलेज एंड सर्किट्स दैट हैड लॉन्ग सिंस ग्रोन पास्ट द पॉइंट वेयर एनी सिंगल ह्यूमन कुड पॉसिबली हैव अ फ्रेम ग्रेस्प ऑफ द होल। कहते हैं उनको सिर्फ हल्का सा आइडिया था। दे हैड एटलीस्ट, कम से कम उनको एक आइडिया था। वेग का मतलब अनक्लियर, वो पूरी तरह क्लियर नहीं थे कि कंप्यूटर में ये जो सर्किट्स थे इनके पीछे क्या था। दे जस्ट हैव एन अनक्लियर आइडिया। नोशन का मतलब आइडिया। ऑफ द जनरल प्लान ऑफ रिलेज एंड सर्किट। रिलेज जो होता है एक डिवाइस होती है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑन और ऑफ हो सकता है। सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिस पर करंट जो है वो मूव कर सकता है। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थिंग्स हैं। मतलब उस मशीन के अंदर जो है मुख्तलिफ रिलेज थे और सर्किट्स थे उस मल्टीवेक के अंदर, और उनको थोड़ा बहुत उसका आइडिया था। दे हैड लॉन्ग सिंस, जो बहुत अरसा पहले, ग्रोन पास्ट द पॉइंट, उस पॉइंट से आगे बढ़ चुके थे, वेयर एनी सिंगल ह्यूमन कुड
could possibly have a firm grasp of the whole. Grasp का मतलब है समझना, firm का मतलब है strong, complete, मुकम्मल अंदाज़ा। कहते हैं किसी भी एक इंसान को उस कंप्यूटर के मुकम्मल फंक्शंस का पूरी तरह पता नहीं था। वो कंप्यूटर इतना बड़ा था और उसके फंक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, इतने ज़्यादा थे, रिलेज और सर्किट इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुख्तलिफ ह्यूमंस जो है वो उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें काम किया था, लेकिन कोई एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं था जो मुकम्मल तौर पर उस सिस्टम को समझ सकता। बट सिंपल इज़ दैट कि वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मल्टीवेक वो सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग। मल्टीवेक सेल्फ एडजस्टिंग था, वो खुद ही अपने सारे फंक्शन एडजस्ट करता था, एंड सेल्फ करेक्टिंग और खुद ही अपने में करेक्शन करता था। सेल्फ एडजस्टिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग, खुद ही अपने फंक्शन को एडजस्ट किया करता था। सेल्फ करेक्टिंग, अगर उसमें कोई मिस्टेक आती थी वो खुद ही खुद को रिपेयर कर दिया करता था। इट हैड टू बी, और ऐसा होना ज़रूरी था। फॉर नथिंग ह्यूमन कुड एडजस्ट एंड करेक्ट इट क्विकली अनफ और इवन एडिक्वेटली अनफ, क्योंकि वो कंप्यूटर जितना इंटेलिजेंट था उतना कोई भी इंसान नहीं था। वो जितना जल्दी और जितने सही तरीके से खुद को ठीक कर सकता था कोई इंसान नहीं कर सकता था। एडिक्वेटली का मतलब सूटेबली, मुनासिब तरीके से। सो एडल एंड लूपो अटेंडेड द मॉन्स्ट्रस जाइंट ओनली लाइटली एंड सुपरफिशियली। बस एडल एंड लूपो जो दो उसके अटेंडेंट्स थे, इस मॉन्स्ट्रस जाइंट को वो ख्याल रखते थे, अटेंडेंट उसका ख्याल रखते थे। मॉन्स्ट्रस बहुत बड़ा, जाइंट का वैसे मतलब होता है देव, ठीक है। इस बहुत बड़े कंप्यूटर का ख्याल रखते थे, ओनली लाइटली, बिल्कुल हल्के तरीके से, इन सुपरफिशियली आर्टिफिशियली मतलब ऊपर से इसका ख्याल रखते थे। येट एज वेल एज एनी मैन कुड, और मतलब ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा माहिर नहीं थे, कोई भी इंसान जो है जिस तरह उसका ख्याल रख सकता था उस तरह वो भी रखते थे। मतलब वो कोई इंजीनियर या कोई डीप अंडरस्टैंडिंग वाले लोग नहीं थे। दे फेड इट डेटा, वो क्या करते उनका क्या काम था, वो कंप्यूटर को डेटा देते थे। एडजस्टेड क्वेश्चंस टू इट नीड्स, जब उनको कंप्यूटर से मल्टीवेक से कोई क्वेश्चन करना होता था तो वो क्वेश्चन उनकी नीड के मुताबिक एडजस्ट करते थे। एंड ट्रांसलेटेड द आंसर्स दैट वर इशू, और जो आंसर जो है वो मल्टीवेक देता था वो उसको ट्रांसलेट करते थे। इसका मतलब ये था कि वो जो मल्टीवेक था वो इंसानी लैंग्वेज नहीं समझता था, ठीक है। इनको जब कोई क्वेश्चन करना होता था तो वो उसकी लैंग्वेज में जो है उसमें पुट करते थे, और जो आंसर मल्टीवेक अपनी लैंग्वेज में देखता था ये उसको डिकोड करते थे, ठीक है, वो उसको ट्रांसलेट करते थे। सर्टेनली दे and all others like them were fully entitled to share in the glory that was multivacs। यकीनन वो दोनों और उनकी तरह और लोग जो मल्टीवेक का ख्याल रखते थे या उसमें जो है फंक्शंस में उनकी हेल्प करते थे, were fully entitled, वो सब पूरी तरह हकदार थे, to share in the glory, कि वो उस ग्लोरी में हिस्सेदार बने, that was multivac, वो ग्लोरी वो शान जो कि मल्टीवेक की थी। यहाँ पर हमें अब ये नहीं बताया गया कि मल्टीवेक ने क्या काम जो है वो करता था, बहरहाल उसके सिस्टम के बारे में बताया गया है। For decades, Multivac had helped design the ships। कई सालों तक, ठीक है, 1 decade is equal to 10 years, कहते कई सालों तक मल्टीवेक had helped, मल्टीवेक ने मदद की थी डिज़ाइन द शिप्स, के शिप्स को डिज़ाइन करें, एंड प्लॉट द ट्रेजेक्ट्रीज दैट इनेबल मैन टू रीच द मून, और वो ट्रेजेक्ट्रीज जो है उनको मालूम करे। ट्रेजेक्ट्रीज जो है स्पेस में एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिस पर जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो चलते थे। सिंपल, मल्टीवेक ने इंसान के लिए शिप्स के डिज़ाइन भी तैयार किए, सोलर शिप्स के, कि वो जो है खला में स्पेस शिप्स के डिज़ाइन भी तैयार किए, साथ में उन्होंने खला के रास्ते भी इंसान के लिए ढूंढ के निकाले, दैट इनेबलमेंट जो इंसान को इस काबिल बनाए टू रीच द मून, मार्स एंड वीनस, कि वो मून, मार्स और वीनस तक पहुंच सके। बट पास दैट, लेकिन इसके बाद अर्थ पुअर रिसोर्सेज कुड नॉट सपोर्ट द शिप्स, लेकिन वो इंसान नहीं जा पाया इस द 2061 में, क्योंकि ज़मीन के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। दे कुड नॉट सपोर्ट द शिप्स, और वो शिप्स को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब फ्यूल जो है वो इंसान के पास नहीं था। टू मच एनर्जी वॉज नीडेड फॉर द लॉन्ग ट्रिप, ज़ाहिर बात है मून, मार्स और वीनस तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी जो कि ज़मीन के पास नहीं थी। अर्थ exploited its coal and uranium with increasing efficiency। इस वक्त ज़मीन जो थी अपनी कोल मतलब कोयला और यूरेनियम जो कि सोर्स ऑफ जो है एनर्जी है, वो exploited का मतलब यूज़ करना, बल्कि ज़्यादा नेगेटिवली यूज़ करना, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। with increasing efficiency, बहुत ज़्यादा उससे काम ले रहे थे। but there was only so much of both, और उन दोनों का जो है वो यूरेनियम और जो कोल है वो ज़मीन तक तो काम करते थे, लेकिन वो स्पेस शिप्स को जो है सपोर्ट नहीं कर सकते थे। बट स्लोली मल्टीवेक लर्न इनफ टू आंसर डीपर क्वेश्चंस मोर फंडामेंटली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मल्टीवेक मज़ीद जो है वो बेहतर होता गया
और वो इस काबिल हुआ कि वो बहुत गहरे सवालों का जवाब जो था वो बहुत अच्छी तरीके से देने लगा. On May 14, 2061, what had been theory become fact. और फिर क्या हुआ 14 मई 2061 को जो चीज़ अभी तक थियरी थी, नज़रिया था, वो हकीकत बन गई. वो क्या हुआ? एनर्जी ऑफ द सन was stored, converted and utilized directly on a planet wide scale. मल्टीवेक ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की. उसने जो है सूरज की एनर्जी को इस तरह जो है डिज़ाइन बनाया कि सूरज की एनर्जी को स्टोर किया गया, उसको फिर कन्वर्ट किया गया एंड यूटिलाइज डायरेक्टली ऑन अ प्लेनेट वाइड स्केल. और तमाम प्लानट मतलब तमाम ज़मीन में जो है सूरज की एनर्जी को डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया. All Earth turned off its burning coal, its fission uranium and flipped the switch that connected all of it to a small station. ये कहते हैं ज़मीन ने क्या किया, तमाम की तमाम ज़मीन ने, तमाम की तमाम इंसानों ने कोल और यूरेनियम को छोड़ दिया. टर्नड ऑफ, उसको ऑफ कर दिया. इट्स बर्निंग कोल, कोयले को छोड़ दिया. फिशिंग यूरेनियम का मतलब ये है कि यूरेनियम जो कि जब वो ब्रेक होता है, फिशिंग का मतलब ब्रेकिंग, जब वो टुकड़े टुकड़े होता है तो इससे एनर्जी निकलती है. तो यूरेनियम से जो अर्थ जो है एनर्जी हासिल कर रहा था, उन्होंने यूरेनियम को छोड़ दिया, कोल को छोड़ दिया. एंड फ्लिप द स्विच, और वो स्विच ऑन कर दिया. दैट कनेक्टेड ऑल ऑफ इट, जो सारी ज़मीन को कनेक्ट करता था, टू अ स्मॉल स्टेशन, एक छोटे से स्टेशन से. 1 माइल इन डायमीटर. वो स्टेशन कहाँ था और कैसा था ये बताएंगे. 1 माइल इन डायमीटर, जिसका डायमीटर 1 माइल था. सर्कलिंग द अर्थ, एक छोटा सा स्टेशन जो खला में ज़मीन के गिर्द घूम रहा था. एट हाफ द डिस्टेंस ऑफ द मून, इतना फासले पर जितना ज़मीन से चांद है उसके आधे फासले पर जो था वो मौजूद था, और ज़मीन के गर्द वो सर्कल कर रहा था वो स्टेशन. और उस स्टेशन में जो है क्या था, सन की एनर्जी स्टोर की जाती थी और वो ज़मीन पर यूटिलाइज की जाती थी. ऑल अर्थ रेन बाय इनविजिबल बीम्स ऑफ सन पावर. और फिर क्या हुआ कि ज़मीन ने अपने सारे बाकी एनर्जी के ज़राए छोड़ दिए और तमाम ज़मीन जो है वो सूरज की रोशनी के इनविजिबल बीम से, इनविजिबल शुआओं से जो है वो चलने लगी. इनविजिबल का मतलब है नज़र ना आने वाली. सूरज की शुआओं से जो है ज़मीन का काम जो है वो चलने लगा. तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट उसने ये हासिल की कि ज़मीन के जो है वो ज़मीन से जो है वो सन पावर जो है वो इस्तेमाल होने लगा. तमाम ज़मीन के तमाम काम जो थे वो सन पावर से चलने लगे. 7 days had not sufficed to dim the glory of it. कहते हैं 7 दिन गुजर गए, लेकिन 7 दिन काफ़ी नहीं थे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट की शान को जो है वो कम कर सकते. had not sufficed, इसका मतलब enough. टू डिम द ग्लोरी ऑफ इट, इसको डिम करना, कम करना, मध्यम करना. ग्लोरी शान मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि 7 दिन बहुत कम थे इस पर कम कर, इसकी ग्लोरी को कम करने के लिए. मतलब लोग डिस्कस करते थे और लोग आते थे और खुशियाँ मनाई जा रही थी. एंड एडल एंड लोपो फाइनली मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द पब्लिक फंक्शन. देखिए पब्लिक फंक्शंस होते थे, सेलिब्रेशंस हो रही थी. एडल एंड लोपो जो कि मल्टीवेक के अटेंडेंट्स थे, ज़ाहिरी बात है उन फंक्शंस में हिस्सा लेते थे. फाइनली मैनेज, आखिरकार उन्होंने मैनेज किया टू एस्केप फ्रॉम द पब्लिक फंक्शंस. वो पब्लिक फंक्शन से दूर हुए. इन टू मीट इन क्वाइट, और वो खामोशी में मिले. वेयर नो वन वुड थिंक ऑफ लुकिंग फॉर देम, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी उनको ना ढूंढ सके. इन द डिजर्टेड अंडरग्राउंड चैम्बर, और वो कौन सी जगह थी, वो नीचे जो चैम्बर्स थे जहाँ पर मल्टीवेक हुआ करता था, वहाँ के जो नीचे के अंडरग्राउंड कमरे थे. डिजर्टेड, खाली. Underground chambers, rooms where portions of the mighty buried body of Multiwake showed. ये वो जगह थी, वो कमरे थे जहाँ पर मल्टीवेक का थोड़ा बहुत बॉडी जो थी वो नज़र आती थी. मल्टीवेक की बॉडी जो कि बहुत बड़ी थी, थोड़ी बहुत उन कमरों में भी मौजूद थी. Unattended, idling, sorting data with contented lazy clickings. Multiwake 2 had earned its vacation. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उनकी तरह मल्टीवेक भी तक्का हुआ था. Unattended, ये लोग उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे. Idling, मल्टीवेक फारिग था. Sorting data, वो डेटा जो है वो उस पर काम कर रहा था. When contented lazy clickings, ऐसा उनको फील हो रहा था जब मल्टीवेक भी आराम आराम से लेजी क्लिकिंग्स के साथ काम कर रहा हो. मल्टीवेक 2 had earned its vacation. मल्टीवेक ने भी अपनी छुट्टी हासिल कर ली थी. And the boys appreciated it, और लड़कों को जो है वो पसंद आया. उसकी वो लेजी क्लिकिंग्स उसको पसंद आई क्योंकि वो खुद भी बहुत थके हुए थे. They had no intention originally of disturbing it. Originally शुरू में जब वो उन कमरों में मिले तो उनको कोई इरादा नहीं था मल्टीवेक को डिस्टर्ब करने का. इंटेंशन, इरादा. They had brought a bottle with them, वो अपने साथ एक बॉटल लेकर आए थे. And their only concern at the moment was to relax in the company of each other and the bottle. और इस लम्हे उनका जो है सिर्फ एक ही कंसर्न था कि वो दोनों जो है आपस में एक दूसरी कंपनी में जो है रिलैक्स करें और बॉटल के साथ मतलब ड्रिंक लें और आराम से थोड़ा सा वक्त गुजारें.
सो दैट वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो किस तरह बात करते हैं और वो जो है लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कैसे पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।